मैं राजीव मिश्रा फिर से 7.2 के बचे हुए क्वेश्चंस को समझाने आ चुका हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं सवाल पे। तो पहला क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x minus 3 sin x अपॉन 6 cos x plus 4 sin x dx। अगर हम ढंग से समझें तो 2 अगर हम निकाल देते हैं तो यहाँ भी 3 और 2 में ये बढ़ जाता है। पहले तो वही कर देते हैं। तो 1/2 यानी कि नीचे से हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2 cos x minus 3 sin x और यहाँ बच जाएगा 3 cos x plus 2 sin x dx। हम जानते हैं कि इसका डेरिवेटिव ये होता है। क्या किसका डेरिवेटिव होता है? इसका डेरिवेटिव ये है और इसका डेरिवेटिव ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इतने को अगर हम टी लेट कर लें, कितने को टी लेट कर लें? इस हिस्से को अगर हम टी लेट कर लेते हैं, क्या लिखेंगे? लेट t इक्वल टू 3 cos x प्लस 2 sin x। तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt इक्वल टू इसका डेरिवेटिव क्या होगा? cos का डेरिवेटिव सी से शुरू होने वाला कोई भी हो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। तो -3 sin x प्लस 2 cos x dx। अब क्या होगा? अब ये इसके साथ एडजस्ट कर जाएगा और क्या बना देगा? 1/2 सॉरी ये इसके साथ एडजस्ट कर जाएगा और बनाएगा t dt, यानी कि ये इस जगह से मतलब रखता है और ये क्या करेगा? इसके साथ एडजस्ट कर जाएगा, यानी कि t इसके बदले में हम t लिख सकते हैं। तो क्या हो गया? dt/t और dt/t का मतलब क्या हो जाएगा? log t। तो ये क्या बन गया? 1/2 log t प्लस c। अब t तो इंटरमीडिएट है, t को बदल देते हैं। t को किससे बदलेंगे हम? तो 1/2 log 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन कहता है आई जो इंटीग्रेट किसको करना है? e raised to power 2x minus e raised to power minus 2x अपॉन e raised to power 2x प्लस e raised to power minus 2x dx। तो अगर हम ढंग से देखें तो इसका डेरिवेटिव क्या है? 2 e raised to power 2x होगा जो कि ये हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव कौन होगा? ये हो जाएगा अगर 2 को एडजस्ट कर दे तो। और इसका डेरिवेटिव कौन होगा? ये हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि लेट e raised to power 2x प्लस e raised to power minus 2x इक्वल टू t। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? e raised to power 2x इंटू 2 और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? e raised to power 2 minus 2x और फिर -2 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख दें? 2 e raised to power minus 2x और यहाँ dx करेंगे हम, ये dt के बराबर हो जाएगा। तो 2 इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा? e raised to power 2x minus e raised to power minus 2x dx, ये dt के बराबर हो जाएगा। अब इस केस में क्या करना है हमें? इस केस में हमें करना ये है कि इसके साथ एडजस्टमेंट के लिए 2 की आवश्यकता है। तो हमने 2 यहाँ पे डाल दिया और फिर इस 2 से इसको नलीफाई भी कर दिया। तो ये सार छोटा पड़ जाएगा और ये किससे मैच करेगा?
ये मैच करेगा इससे, और इस हिसाब से ये बहुत ही छोटा हो जाएगा। और ये किससे मैच करेगा? ये मैच करेगा इससे, और ये छोटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/2 dt अपॉन में t इक्वल टू 1/2 log t प्लस c। t क्या था? e रेज़ टू पावर 2x प्लस माइनस जो पावर में है e रेज़ टू पावर माइनस 2x, तो 1/2 log e रेज़ टू पावर 2x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 2x प्लस c हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है e रेज़ टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 dx। थोड़ा सा हम इसे हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट इसमें हम समझते हैं। तो क्या करते हैं हम? अगर हम इसे e रेज़ टू पावर x से डिवाइड कर दें और इसे भी हम e रेज़ टू पावर x से डिवाइड कर दें, तो जो पहला अभी इमीडिएट पहले जो क्वेश्चन हमने किया था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था, वैसी स्थिति आ जाएगी। तो क्या बनेगा? e रेज़ टू पावर 2x अपॉन e रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू पावर x, और ये क्या बन जाएगा? e रेज़ टू पावर 2x e रेज़ टू पावर x प्लस 1 अपॉन e रेज़ टू पावर x dx। तो ये कितना होगा? ये e रेज़ टू पावर x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? e रेज़ टू पावर माइनस x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x dx। अब हम देखते हैं क्या जो इसका डेरिवेटिव क्या होता है। इसका डेरिवेटिव ये है, और इसका डेरिवेटिव कौन है? इसका डेरिवेटिव ये है। तो छोटा करने का सबसे अच्छा क्या तरीका है? जो इतने को हम t लेट कर देते हैं। तो लेट e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x इक्वल टू t। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x होगा, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? e रेज़ टू पावर माइनस x dx इक्वल टू dt। फिर क्या करेंगे हम? ये क्या हो जाएगा? ये किसके साथ एडजस्ट कर जाएगा? ये इतना ये इसके साथ dt बन जाएगा। तो ये dt बन गया, और ये जो डिनोमिनेटर में है उसको तो हमने t लेट किया था, वो इसके बराबर में आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? t बन जाएगा। तो ये क्या बन गया? log t प्लस c, और फिर हम इसे बदल देंगे तो क्या बन जाएगा? log t की जगह पे क्या लिखेंगे? e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस c। तो इस तरीके से हमारा काम ये कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 I इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर dx। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर होता है। तो इस हिसाब से इसे छोटा किया जा सकता है। तो लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू, अगर हम t मान लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर dx dt के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे जो कितना है ये इससे मैच कर जाएगा, और यहां पे जो इतना है वो इससे मैच कर जाएगा। तो क्या बना? t dt, और t dt, यानी कि ऐसे केसेस में क्या होता है? पावर को एक बढ़ा देते हैं हम, तो t का पावर एक बढ़ेगा तो क्या बन जाएगा? t स्क्वायर बनेगा, और जो बढ़ा हुआ पावर है उसी से हम डिवाइड करते हैं। तो अब क्या होगा? ये 1/2, और t हमारा कितना था?
साइन इनवर्स एक्स और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरीके से ये काम हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, e रेज़ टू पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इस तरीके से इसे छोटा किया जा सकता है जो कि dx के साथ एडजस्ट कर जाएगा। तो tan इनवर्स x को हम t लेट कर लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ तो dt बाई dx होता है तो ये dx यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से जो हमारा ये हिस्सा है ये छोटा पड़ गया और क्या बन गया, ये बन गया, और ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये वाला हिस्सा इससे मैच कर गया, तो क्या बना t dt। और ऐसे केसेस में हम क्या देखते हैं, यहाँ तो एक पावर है ना, तो एक पावर को हम बढ़ा देते हैं, तो क्या बन जाएगा ये t का पावर 2 अपॉन 2 प्लस c, यानी कि 1/2, और t स्क्वायर जो हमारा है ना, यानी कि tan इनवर्स t तो tan इनवर्स x है तो उसका स्क्वायर प्लस c हो गया। तो इस तरीके से हमारा काम ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 37 क्वेश्चन पे। 37 क्वेश्चन क्या कहता है, x³ tan इनवर्स x4 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 8 dx। हम जानते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, tan इनवर्स x का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो 1 प्लस tan रेज़ टू x 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 8 तो हो ही जाएगा। और फिर इसका जब इसकी डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4x³ हो जाएगा। तो सिर्फ इसमें 4 की कमी है जिसको कि एडजस्ट किया जा सकता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इसको हम t लेट कर लेते हैं, तो लेट t इक्वल टू tan इनवर्स x रेज़ टू पावर 4। अब स्टेप वाइज ही समझ लेते हैं इसे थोड़ा सा, तो dt बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जो डेरिवेटिव होगा 1 बाई 1 प्लस इसका तो x इतना है ना, इसका x तो ये है, यानी कि x4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस जगह पे हम आएंगे, ये तो tan इनवर्स के लिए हमने सोचा है, फिर यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ के लिए अगर हम सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, x4 का डेरिवेटिव 4x³ हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्या मिला, इस तरीके से हमें मिला 4x³ बाई 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 8। तो dt इक्वल टू क्या मिला 4x³ अपॉन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 8 dx। अब हम क्या करते हैं कि इसमें कमी किसकी रह गई, 4 की, तो पहले इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या होगा, कैसा होगा। x³ अपॉन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 8, यहाँ पे 4 की कमी है तो 4 यहाँ पे अगर हम लगाते हैं, 4 अगर यहाँ पे हम लगाएंगे तो इसको नलीफाई भी करना पड़ेगा, कर दिया। और बाद में कितना था tan इनवर्स x4 dx। तो अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि जो हिस्सा ये है वो एडजस्ट कर रहा है और बहुत छोटा बन रहा है इस हिसाब से, और ये जो हमारा है ये वाला जो हिस्सा है वो इससे मैच कर रहा है और बहुत छोटा बन रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/4 t dt, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/4। और जब यहाँ पे क्या होता है पावर 1 बढ़ा देते हैं हम, तो t² हो जाएगा और प्लस c, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा t²/8, और फिर क्या हो जाएगा, इसका मतलब t तो क्या था tan इनवर्स x4, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा और ये 1/8 हो जाएगा और प्लस c। इस तरीके से हमारा काम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? 1/x माइनस रूट एक्स dx। थोड़ा समझने की जरूरत है। इसको अगर हम थोड़ा सा एडजस्ट करें और रूट एक्स को कॉमन ले लें तो हम तो जानते हैं ना x का मतलब क्या होता है भाई। x का मतलब होता है, ये x का मतलब क्या होता है? रूट एक्स इंटू रूट एक्स होता है। तो इस जगह से क्या आएगा कॉमन? एक रूट एक्स आ जाएगा और एक रूट एक्स बच जाएगा। तो क्या बचा? रूट एक्स। और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 रह जाएगा। दूसरी बात, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। ये ध्यान में रख ही लेना है, बहुत जगह काम आता है। तो अगर हम इतने को अगर हम टी लेट कर लेते हैं, लेट रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी अगर लेट कर लेते हैं तो क्या होगा? 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt हो जाएगा। अब यहां पे आवश्यकता किसकी है? 2 की आवश्यकता है। तो अगर यहां पे 2 चाहिए हमें तो यहां भी 2 चाहिए। और इस हिसाब से ये क्या बन जाएगा? इस हिसाब से ये बन जाएगा 2 1/t, क्योंकि ये जो हमारा है ना वो तो t के बराबर में है, तो ये 1/t और ये dt। हम जानते हैं कि 1/t का किसका डेरिवेटिव होता है? log का डेरिवेटिव होता है, log x का डेरिवेटिव होता है। तो 1/t का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? log t प्लस c। तो 2 log और t क्या हो जाएगा? रूट x माइनस 1 प्लस c। इस तरीके से हमारा काम पूरा हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? cos रूट अंडर x अपॉन रूट अंडर x dx। और मैंने अभी क्या कहा था कि रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है। क्या होता है? रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x है। तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है ना 1/रूट x तो दिख ही रहा है, तो एडजस्ट कर ही लेंगे हम। तो क्या होगा? हम लेट कर लेते हैं, लेट रूट x इक्वल टू t। तो 1/2 रूट x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। सिर्फ कमी किसकी रह गई यहाँ पे? 2 की, जो यहाँ पे हम एडजस्ट कर रहे हैं तो यहाँ भी हमने एडजस्ट कर दिया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा इसका। तो अब ये क्या हो जाएगा? और ये किसके बराबर हो जाएगा? इसको हम यहां से हम देख लेते हैं। 2 रूट x हमारा है तो cos t और ये मिलकर के dt। cos t किसका होता है डेरिवेटिव? cos t होता है sin t का डेरिवेटिव। cos t किसका डेरिवेटिव होता है? sin t का। यानी कि हमें तो मालूम है ना कि d sin x को जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो cos x आता है। तो cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? sin x प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है हमारा? cos t है, तो cos t के लिए क्या लिखेंगे? sin t प्लस c। तो 2 sin और t की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? हम लोग क्या लिखेंगे? रूट x प्लस c। तो ये हमारा काम पूरा हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का स्क्वायर dx। थोड़ा सा सोचते हैं हम, tan का डेरिवेटिव क्या होता है? tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। तो अगर sec स्क्वायर x डेरिवेटिव होता है और इसको अगर ऊपर रख लिया जाए तो sec स्क्वायर x ही आएगा ना। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। sec स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। अब इसका जो डेरिवेटिव होगा इससे मैच कर जाएगा। तो हम क्या करते हैं? लेट 1 माइनस tan x इक्वल टू t। तो माइनस sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। अब माइनस की कमी रह गई यहाँ पे, तो माइनस को एडजस्ट करते हैं। अगर यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा। तो फिर क्या बन गया? ये दोनों मिलकर के यहां से छोटे पड़ जाएंगे
और ये वाला हिस्सा जो है वो यहां से आ जाएगा, ये तो स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा हमारा -1/t² dt, तो -t⁻²dt, और माइनस जो होता है पावर, तो क्या हम लिखते हैं t⁻² -2 + 1 -2 + 1 + c, यही होगा। तो क्या बनेगा -t⁻⁻1 में -1 + c, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देंगे इस नेगेटिव को, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 1/t + c। 1/t क्या है हमारा 1 - tan x, ठीक है, और प्लस c, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, जो जिसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन नंबर 34, ध्यान से देखने की जरूरत है। यहां पे हमें क्या मिल रहा है, यहां पे tan x है और नीचे में क्या है sin x cos x dx। अगर हम थोड़ा सा सोचें तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² x होता है। sec² x कहीं मिल नहीं रहा है हमें, tan का डायरेक्ट रिलेशन sin cos से इसको छोटा करने में मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अगर हम यहाँ पे cos x से इसे हम डिवाइड कर दें और इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा tan x। क्या बन जाएगा ये tan x, तो क्या मिला हमें √tan x अपॉन में tan x और cos² x dx। इस cos² x को अगर हम ऊपर कर दें और इन दोनों को एडजस्ट कर लें, तो ये sec² x बन जाएगा और ये tan x ही बन के रह जाएगा, चाहे वो रूट के अंदर भी हो या नहीं हो, उससे तो हमें दिक्कत नहीं है। तो क्या बनेगा, ये ऊपर जाकर के sec² x बन जाएगा, और यहाँ पे √tan x × √tan x हम समझ सकते हैं। tan x को तो √tan x × √tan x ही समझेंगे, तो एक tan x को काट देते हैं तो दूसरा √tan x हमें तो मिल ही जाएगा ना। अब इसका डेरिवेटिव ये हो गया, तो हम क्या करते हैं, लेट tan x = t अगर हम ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा sec² x dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। तो ये जो हमारा हिस्सा है ये छोटा हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। अगर ये छोटा हो गया तो क्या बन जाएगा, ये dt अपॉन में √t। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को एडजस्टमेंट सिखाता हूं। आपने क्या सीखा था, मैंने पहले क्या बोला था कि रूट का डेरिवेटिव, स्क्वायर रूट का √x का डेरिवेटिव 1/2√x होता है। तो अगर यहाँ पे 2√t अगर मिल जाए तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैं 2 लिख दूं और यहाँ पे 2 लिख दूं तो क्या मिल गया 1/2√t। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, √t होगा, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। बाकी आपको अगर इच्छा है तो इसको -½ पावर ऊपर में ले जाकर के भी आप कर सकते हो, नतीजा एक ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा √tan t + c, और √tan t के लिए हम क्या लिखेंगे tan x + c। इस तरीके से हमारा काम पूरा हो जाता है। आगे हम चलते हैं 38 क्वेश्चन में। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x⁻⁹ प्लस 10⁻x log 10 अपॉन x⁻10 प्लस 10⁻x dx। अब समझते हैं, जब a का पावर x होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है। हमने पढ़ा था कि a का पावर x होता है तो उसका डेरिवेटिव होता है एज इट इज और log ये, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर यहां पे 10⁻x है, 10⁻x है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एज इट इज, यानी कि 10⁻x हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा log के साथ में 10 लिखेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, इसका डेरिवेटिव हुआ ये वाला हिस्सा
और इसका डेरिवेटिव तो हम जानते हैं कि पावर पहले लिखा जाएगा और एक कम करके पावर लिखा जाता है, ठीक है। और इस तरीके से हम काम अगर करें तो ये छोटा काम पड़ जाएगा। अब हम क्या करते हैं यहां पे, लेट t इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 10 प्लस 10 का पावर x, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x का पावर 9 प्लस 10 का पावर x log 10 dx। तो ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो हिस्सा है, जो नीचे वाला हिस्सा है, ये तो इससे मैच करेगा, और ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा dx के साथ वाला हिस्सा, वो ये छोटा कर देगा उसे। तो क्या बन गया 1/t dt, और 1/t किसका होता है log, 1/t कभी भी log t का डेरिवेटिव होता है। तो अब इसका मतलब 1/t का एंटी डेरिवेटिव log t होगा, तो log t प्लस t, और t के बदले में हम क्या लिखेंगे log x रेस टू पावर 10, x रेस टू पावर 10 प्लस 10 का पावर x प्लस c। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। अब हम एक अलग टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, और थोड़ा सा समझने की जरूरत है अलग टाइप में। जैसे कि कभी भी ऐसा हो कि 1/1 प्लस cot x हो, या यहां पे tan x हो, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो प्लस में है या माइनस में है, 1 प्लस cot x है या 1 माइनस tan x है, या 1 प्लस tan x है, 1 माइनस tan x है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको समझना है कि इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले साइन और कॉस में इसे रिजॉल्व कर दो, तो क्या होगा 1 प्लस cos x बाई साइन x dx। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या बन जाएगा, एलसीएम अगर नीचे लोगे तो क्या बनेगा साइन x प्लस cos x अपॉन में साइन x dx, और ये पलट करके ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा साइन x अपॉन में साइन x प्लस cos x dx, ठीक है। अब ऐसे जो अगर ऐसे काम में कभी भी जो ऊपर में साइन x है उसको डबल कर दो, कर दिया डबल। इसका फायदा मैं दिखाता हूं क्या होता है डबल करने का। डबल करने के बाद में हमें क्या करना है कि दो जगह लिख लेना है साइन x को, चाहे cos x हो या साइन x हो, जो भी मिल जाए आपको उसको दो जगह लिख लो, और नीचे वाला तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब यहां पे साइन x तो हमने लिख लिया, तो बचा क्या cos x बचा, तो cos x को एक बारी जोड़ो जी और एक बारी घटाओ, तो बात तो एक ही पड़ गया ना, और हमें मिल भी गया। अब हम थोड़ा सा यहां पे हम काम करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये बच गया हमारा 1/2 साइन x प्लस cos x अपॉन साइन x प्लस cos x प्लस साइन x माइनस cos x अपॉन साइन x प्लस cos x dx। इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये कट जाएगा, तो एक बचेगा यहां पे, और प्लस साइन x माइनस cos x अपॉन साइन x प्लस cos x dx। तो ये क्या मिल जाएगा 1/2। अगर हम देखें तो दो हिस्से में हम इसे तोड़ सकते हैं प्लस माइनस से, तो ये क्या हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, और प्लस साइन x माइनस cos x अपॉन साइन x प्लस cos x dx। अगर हम गौर से देखें तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ये होता है जो ऊपर में मिल रहा है हमें, और इसका डेरिवेटिव ये क्या है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस एडजस्ट करेंगे, और साइन का डेरिवेटिव प्लस में होता है, तो माइनस तो एडजस्ट किया जा सकता है, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस तो किया जा सकता है, माइनस कॉमन लेकर के। अब क्या करेंगे हम, लेट t इक्वल टू साइन x प्लस cos x, तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन x dx। तो ये क्या हो जाएगा
1/2 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ये इसके लिए तो हम x ही लिखेंगे ना, प्लस यहाँ पे हमें किस चीज की आवश्यकता है, हमें दिख रहा है cos x पहले आना चाहिए, sin x बाद में आना चाहिए, तो यहाँ पे पहले माइनस कॉमन ले लो, सब कुछ दिख जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये cos x पॉजिटिव हो जाएगा और sin x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, अपॉन में cos x अपॉन में sin x प्लस cos x dx। अब देखते हैं ये वाला जो हिस्सा है हमारा इसके कारण से छोटा पड़ जाएगा और ये वाला जो हिस्सा है हमारा वो इसके कारण से छोटा पड़ जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, 1/2 x माइनस 1/t dt। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 x माइनस 1/2 log t प्लस c इक्वल टू 1/2 x माइनस 1/2 log, और t की जगह पे हम क्या डालेंगे, sin x प्लस cos x, cos x प्लस c। ठीक है, इस तरीके से हमारा काम ये कंप्लीट हो जाता है। अब 33rd क्वेश्चन हम करते हैं। अब 33rd क्वेश्चन भी सेम मेथड को फॉलो करता है, सेम पैटर्न को फॉलो करता है। तो 1/1 माइनस tan x dx है यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम, ऐसे क्वेश्चंस में साइन कॉस में इसको रिजॉल्व कर देते हैं जो पहले हमने किया है। तो sin x बाई cos x dx। तो फिर ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद में cos x ऊपर चला जाएगा और cos x माइनस sin x नीचे रह जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, हम इसको डबल करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि दो जगह हमें लिखना होता है। तो अगर हम डबल करते हैं तो इसका साइड इफेक्ट को भी नलिफाई कर दिया हमने। तो ये क्या बना, 1/2 cos x प्लस cos x माइनस sin x, तो ऐसे ही चलेगा। तो हमने क्या किया, माइनस एक वाली कर देंगे हम और एक वाली में प्लस sin x कर देंगे। ठीक है, तो ये 1/2 यहां पे क्या हो जाएगा, ये और ये cos x माइनस sin x अपॉन में, मतलब कि इसको एक समझ लेते हैं, इसको दूसरा समझ लेते हैं हम। तो cos x माइनस sin x प्लस cos x प्लस sin x अपॉन में cos x माइनस sin x dx। ये कट जाएगा। अब इसको थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं हम, 1/2 1 प्लस cos x प्लस sin x अपॉन में cos x माइनस sin x dx। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 और प्लस माइनस से तो हम कितने बार भी इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये dx हो जाएगा प्लस cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये इसका डेरिवेटिव है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x होता है, माइनस तो एडजस्ट कर लेंगे, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, तो माइनस तो एडजस्टेबल है, वो तो एडजस्ट कर लेंगे हम। तो क्या हो गया, 1/2 और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस, अगर हमें लेना है कॉमन तो माइनस यहां से कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, cos x माइनस cos x माइनस sin x अपॉन में cos x माइनस sin x dx। लेट कर लेते हैं हम, t इक्वल टू cos x माइनस sin x। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस sin x, क्योंकि c से शुरू होने वाला जो भी होता है सारा नेगेटिव होता है, माइनस cos x dx। तो ये इतने का क्या हो जाएगा,
ये इतने का ये इतना क्या हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1/2 x माइनस 1/t dt, क्योंकि ये तो dt के बराबर हो जाएगा, ये तो इससे मैच कर जाएगा और ये वाला हिस्सा इससे मैच कर जाएगा। अब 1/t किसका होता है, किसका डेरिवेटिव होता है, log t का डेरिवेटिव होता है। तो 1/t का एंटी डेरिवेटिव तो log t ही होगा ना। तो 1/2 x माइनस log t प्लस c इक्वल टू 1/2 x माइनस log sin x माइनस cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x प्लस c। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसके साथ ही आज का क्लास वाइंड अप करते हैं। तो फिर से आप लोगों को एक बार याद दिला देते हैं कि वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।